हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं एक और स्टोरी टाइम कर देती हूँ, दैट विल बी गुड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने को। पहली बात तो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को गॉसिप बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम इसी का फ़ायदा उठा के स्टोरी टाइम बनाते हैं। तो ये स्टोरी टाइम भी मेरी 12th क्लास की है। और भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब ये चीज़ हुई। ठीक है, बहुत ही मतलब अजीब था, क्योंकि मैं हमेशा से स्टूडेंट रही हूँ जिसको वैसे तो मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं मस्ती में भी रहती थी, लेकिन ऐसी मस्ती नहीं कि मुझे टीचर से डांट खानी पड़े पहली बार। और ना ही मेरे स्कूल से मतलब घर पे कोई झगड़े की शिकायत जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरे को पहली बात तो आदत नहीं थी, ठीक है, और मैं ऐसे काम करती भी नहीं थी कि मुझे कभी भी टीचर से मतलब झगड़ना पड़े कि नहीं मैम मैंने नहीं किया ये वो, और मैम मुझको सुना रही हैं और मम्मी को भी कॉल कर रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, ऑल्दो इसमें भी मम्मी का को कॉल नहीं किया जो सिचुएशन है, बट स्टिल मैंने मम्मी को बता दी वैसे ये बात। ठीक है, तो 12th क्लास में क्या हुआ था, फर्स्ट यू हैव टू नो कि 12th क्लास में ऑब्वियसली सबके बोर्ड्स होते हैं। तो हमारे स्कूल में तो स्पेशली 12th क्लास को बिल्कुल भी किसी काम के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। मतलब अगर जैसे कोई स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो डेकोरेशन के लिए जैसे बच्चों को ले लेते हैं कि आप डेकोरेट करो ये करो, तो 12th और 10th को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता था। अगर 10th को ले भी रहे हैं 10th के बच्चों को, तो 12th के बच्चों को तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको ये था कि बस पढ़ाई करें 12th के स्टूडेंट। तो ये होता था। ठीक है, अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बार फ्लैशबैक, मतलब मेन कहानी जो हुई है वो हुई है अगस्त में, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट रिलेटेड कह सकते हैं हम जून से। ठीक है, क्योंकि हमारा स्कूल भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो मेरा बैच था उसमें 12th क्लास का जो हमारा बैच था उसमें इन्होंने क्या करा, हमको 5 जून तक इन्होंने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया, और इतनी गर्मी में, वो भी फुल स्लीव्स के यूनिफॉर्म के साथ। भाई इतनी हालत, मतलब एक एक पीरियड हमें से बैठा नहीं जाता था क्लास में, और ऊपर से हम लोगों को जो नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी उसमें बुलाया जाता था क्योंकि कम बच्चे थे। ठीक है, और उसमें टाइले वाले का काम था, तो बहुत गर्मी लगती थी। ऊपर से फुल स्लीव में हम बैठे हुए हैं यूनिफॉर्म में, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, और 5 जून तक तुम लोग स्कूल में बुला रहे हो विदाउट एनी एसी फैसिलिटी, सिर्फ 4 पंखों में बैठे हैं हम लोग, खिड़कियाँ भी खुली नहीं हुई हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो गई। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। खैर, ये तो हो गया रेज। अब बात करती हूँ मैं क्या हुआ। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इकोनॉमिक्स चूज़ की थी, मैंने ह्यूमैनिटीज़ में होने के बावजूद भी, क्योंकि चॉइस थी भाई इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में हम लोग को चॉइस मिली थी। तो सिर्फ मैं अपनी क्लास की एक लौती अकेली लड़की थी जिसने इकोनॉमिक्स चूज़ की थी। तो अब क्योंकि होता है ना, एक ही चीज़ एक ही लड़की थी, तो शायद थोड़ा इनसे टाइम टेबल में गड़बड़ हो गई। इन्होंने इंग्लिश की क्लास और इकोनॉमिक्स की क्लास सेम लगा दी पहले पीरियड में एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो अब मेरे पास मेरे इकोनॉमिक्स सर का कॉल आया एक दिन पहले, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश के बजाय इकोनॉमिक्स क्लास में मत जाना। मैंने कहा ठीक है सर। अब यू नीड टू नो कि इसमें 2 कैरेक्टर हैं। क्या है, मेरी इंग्लिश की टीचर, मेरे इकोनॉमिक्स सर। तो मेरी इंग्लिश की टीचर थोड़ी सी रूड काइंड ऑफ हैं, कह सकते हो, मतलब बिल्कुल मुँह पे सब कुछ बोल देती हैं। एंड मैम चिल भी हैं, लेकिन चिल से ज़्यादा मैम मीन है, रूड है, कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी भाई, अगर मैम आप देख रहे हो मुझे माफ़ कर देना पहले। लेकिन हाँ, बच्चे यही कहते थे कि मैम हर बात पे डांटती रहती हैं, एंड मैम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हैं कुछ कुछ चीज़ों को, जो कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर्ट कर जाती हैं। तो ये बात थी। ठीक है, और मैम जी इस बात के लिए तो बहुत ही गुस्सा करती थी कि भाई अगर मेरा तुमने क्लास छोड़ी, तुम गए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है पहली बात तो। आई एम सॉरी। दूसरा है मेरे इकोनॉमिक्स के सर। तो मेरे इकोनॉमिक्स के सर बहुत अच्छे थे, वो कभी किसी को डांटते थे, मतलब मेरे सामने उन्होंने किसी को नहीं डांटा, ना उन्होंने मुझे डांटा। कम वो कभी होमवर्क के लिए किसी को डांटते नहीं थे, वो कहते थे आज नहीं करके लाए, चलो कल करके ले आओ। दूसरा, वो टेस्ट में भी अगर आप पूछते थे ना कि आज प्रिपेयर करके आए और बच्चे कहते नहीं, तो सर कहते हैं कि कल करके आना, कल पक्का लेंगे। तो आज तक मैंने ना सर को किसी को डांटते सुना, लड़कों का पता नहीं, और ना ही सर ने हम पे चिल्लाया कभी, स्पेशली हम पे तो नहीं चिल्लाया। तो ये डिफरेंस दोनों के पर्सनैलिटी के बीच में। तो अब सर ने जब मुझे बोला, मैंने कहा चलो ठीक है सर देखती हूँ। अब मैं जब अगले दिन स्कूल गई, तब मैं मतलब फर्स्ट पीरियड की बेल बजी, मैं बस जाने वाली थी, मैं बुक निकाल ही रही थी अपने बैग से कि इकोनॉमिक्स क्लास में जल्दी से भागती हूँ, नहीं तो अगर मैम ने मुझे देख लिया कि मैं उसी क्लास उनकी क्लास में जा रही हूँ तो खत्म। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स के सेक्शन में जाना होता तो मुझे तो, और इंग्लिश की जो हमारी टीचर थी वो कॉमर्स सेक्शन की क्लास टीचर थी। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। हाँ, तो मैंने इतना बता दिया आपको। मैं जितनी देर में भाई इकोनॉमिक्स की बुक निकाल ही रही थी अपने बैग से, उतने में हमारी इंग्लिश की टीचर आ गई और वो क्लास में आ गई। अब मैं उनके सामने कैसे जाऊँ? अगर मैं उनको बोलूँगी भी तो वो मेरे पे ही चढ़ने लग जाएंगे कि तुम्हें इंग्लिश ही नहीं पढ़नी है ये वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं जाती, मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, लेकिन 5-10 मिनट बाद इकोनॉमिक्स के टीचर खुद ही आ जाते हैं मुझे लेने के लिए और बोलते हैं कि मैम प्लीज़ इसे भेज दो क्लास में, इंग्लिश तो हो ही जाएगी, विच इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी यार। और मतलब इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फिर भी आ जाएगी, और इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कि कोई समझा भी ना पाए। तो फेयर
सर ने बोला कि भाई इंग्लिश तो हो जाएगी ज़रा, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास में से भेज दो। तो लेकिन फिर भी ये तो अथॉरिटी की गलती है ना, उन्होंने साथ में क्यों रखी क्लास? जब एक बच्चा नहीं ले सकता तो उन लोगों को इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। इतना भी बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है, सिर्फ 2 ही क्लास में लेना है। खैर, तो मैम भी परेशान हो गई कि यार ये कैसा टाइम टेबल बना दिया इन्होंने, 2 एक ही बच्चा अब 2-2 क्लास कैसे अटेंड करेगा? फिर मैम ने कहा चलो ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन तुम अपनी दोस्त से पूछती रहना कि क्या क्या डेली हो रहा है, ठीक है? और वो काम अपनी कॉपी में करती रहना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चली जाती थी, ऐसी मैंने सारी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं। अब आती है बात सीधा अगस्त में। अगस्त 15 के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था तो स्कूल में फंक्शन चल रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि 12th क्लास को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता था, उनको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, क्योंकि उनका पेपर है भाई। तो इसीलिए किसी भी 12th क्लास के बच्चे को नहीं ले रहे। लेकिन क्योंकि वैसे मैंने 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक कथक की क्लासेस ली हैं, ठीक है? तो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और ये मेरी क्लास टीचर को भी पता है, ये स्कूल की डांस टीचर को भी पता है। तो उन डांस टीचर ने मुझे ले लिया। ओके, अब जो डांस की टीम है बनी हुई है, उनमें से सिर्फ एक मैं हूँ जो कि 5 साल एक्सपीरियंस बच्ची है, एक करंटली पहले ही साल में है, एक लड़की छोटी सी है, ठीक है? और बाकी सारे अनएक्सपीरियंस्ड हैं, और वो सब बस देख के सीख रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैंने मुझे खड़ा करा दिया, और मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, फिर जो भी है मैम के लिए डांस प्रैक्टिस में जाना, क्योंकि भाई मैं सेंटर में खड़ी हूँ पहली बात तो, और मैं सबसे बड़ी हूँ सारे बच्चों में ऑब्वियसली, ठीक है? बाकी सारे 9th या फिर उससे भी छोटी क्लास की हैं, तो मुझे जाना ही पड़ा, ठीक है? अब एक दिन मैम आई, डांस टीचर, वो आई मुझे 3rd पीरियड में बुलाने। इंग्लिश का था 4th पीरियड का, और 3rd पीरियड में हिस्ट्री का था, और हिस्ट्री वाले टीचर ने बोला हाँ ठीक है जाओ। उन्होंने, मैम को ऐसे नहीं है, सारे टीचर भेज देते हैं, तो हिस्ट्री मैम ने मुझे भेज दिया एंड मैं चली गई। अब 3rd 4th दोनों पीरियड प्रैक्टिस चली, ठीक। हाँ, तो अब 3rd और 4th दोनों पीरियड प्रैक्टिस चली, एंड जब मैं मतलब उसके बाद लंच पीरियड हो गया, तो लंच पीरियड में जब मैं आई क्लास में, तो सारे बच्चे मेरे पास आ गए कि भाई अब तो गई, अब तो गई, अब तो गई, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने जो नहीं है, मेरी साइड में जो दोस्त रहती है, जो मॉनिटर वाली दोस्त है, मैंने उससे जाकर पूछा कि हुआ क्या है भाई? तो उसने बोला कि नहीं, इंग्लिश वाली टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, और मुझको इनफैक्ट मुझे देख के डांट रही थी कि वो नहीं है क्लास में, तो मेरे बेहद मुझे डांट दिया बेसिकली। इतना भी डांटा नहीं, मतलब मेरे को ही कह रही थी, लेकिन उसको देख के ऐसे कहती है जैसे उसकी होती हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैम ने कहा कि अब तो मैम बोलेंगी, तो क्योंकि उनका 7th पीरियड भी था, तो बच्चे कह रहे थे कि अब तो तुम्हें 7th पीरियड में आके मैं बताएंगी ये वो, मतलब नॉट एज अ चिढ़ाने की फॉर्म में, इस कंसर्निंग की फॉर्म में कि बहन अब तू क्या करेगी ये वो। मैम ऐसे कहती तुझे जस्ट लेट मी नो, एंड ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ क्या मुझे डांट पड़ने वाली है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। पहली बात तो मुझे कभी डांट ऐसे पढ़ी नहीं है, इतनी ज़्यादा खतरनाक, और तो खतरनाक टीचर भी हैं, और ऊपर से मेरी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि सारे टीचर को पता है, जितने भी टीचर मुझे पढ़ाते हैं एटलीस्ट उनको तो पता ही है कि मैं अगर क्लास में नहीं आई हूँ तो मैं किस वजह से नहीं आई हूँ। क्लास टीचर को पता है कि मैं क्लास में नहीं हूँ तो किस वजह से नहीं हूँ, कहाँ पर हूँ, ये वो। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैं ऐसे थोड़ी कि मैं बंक करके स्किप करके कहीं और जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे बुलाया गया था, मैं जा रही हूँ। तो मैंने क्या करा, बाहर हमारी क्लास टीचर बैठी थी, तो मैं अपनी क्लास टीचर के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैम ऐसी दिक्कत है, एंड मैम बोल रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डालेंगे। तो हमारी क्लास टीचर बोलती है ठीक है, मैं डांस टीचर से बात करती हूँ, और डांस टीचर उन इंग्लिश टीचर से बात करेंगी, ठीक है? अब मेन इंग्लिश वाली का कंसर्न ये था कि अगर तुम 4 पीरियड्स के भी करी थी तो बीच में आके बताना चाहिए था कि तुम कहाँ हो। और मुझे पता है अगर मैं बीच में पहली बात तो आती अगर बताने के लिए, तो मैं 15 मिनट तो मैं मुझे क्लास में रोक ली थी मुझसे इंटरोगेशन करने के लिए, तुम क्या कर रही हो, क्यों करना है, तुम तो 12th क्लास के, तुम्हें क्यों लिया कि वो, जो कि मुझे पता भी नहीं कि क्यों लिया। तो पहली बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा भाई मैं पहली बात तो मैं 3rd पीरियड में गई हूँ, और उसके बाद मैं रोक लिया, बीच में प्रैक्टिस खराब होगी, तो इससे मैं बाद में बता दूँ, और सारे टीचर इन चीज़ों की कॉपरेट कर लेते हैं, तो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। लेकिन जितना उन्होंने बना दिया पहली बात तो इसलिए हमारी क्लास टीचर ने डांस वाली टीचर को बोला कि आप बात कर लेना, और डांस टीचर ने बोला ठीक है मैं बात कर लूँगी। एंड उसके बाद आई थिंक 5th पीरियड में हम लोगों का फ्री पीरियड था, क्योंकि हमारे टीचर एब्सेंट होंगे, तो हम लोग जा रहे थे लाइब्रेरी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पीरियड लाइब्रेरी वाले टीचर का था, तो हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं। नीचे जाते हुए हमको मेरी डांस टीचर दिखी, और मैंने उनसे पूछा कि मैम आपने इंग्लिश वाली टीचर से बात करी है या नहीं करी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कर लिया है। तो मैंने कहा कि मैम सब सॉर्ट आउट हो गया। एंड डांस टीचर मुझे कहती है कि इंग्लिश वाली टीचर ये कह रही है कि मैं इंग्लिश की क्लासेस स्किप करके इकोनॉमिक्स की क्लास लेने जाती हूँ। इस टाइम में मैं शॉक थी, मतलब इतना झूठ, पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं डांस टीचर को बोला कि मैम ऐसी बात नहीं है, वो भी ये तो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइम की बात है, और वो भी मैम ने सर से बात की थी तब जाके मुझे परमिशन मिली। मैं तो आई वॉज ओके कि मुझे कहीं पे भी जाना हो, तो चाहे मैं इंग्लिश में बैठ जाती, चाहे मैं इकोनॉमिक्स में बैठ जाती, पढ़ना तो दोनों में ही है, गर्मी में सबको ही मरना है, तो आई वॉज ओके इन बोथ द केसेस। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह से बोला। तो फिर मैंने अपनी दोस्त से भी कंफर्म कराया कि मैं इससे पूछना चाहूँ, तो मैं नहीं करती स्किप क्लास, तो मेरे को स्किप क्लास करके क्या मिलेगा? मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास बेसिकली मुश्किल ही होती है इंग्लिश से, तो मैं क्यों एक ईजी क्लास छोड़ के मुश्किल क्लास जाना पसंद करूँगी एज अ स्टूडेंट बोलूँ तो? कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का। तो मैंने कहा ठीक है मैं क्या करूँ 7th पीरियड में। अब हाँ मैम ने, हाँ इंग्लिश डांस वाली टीचर ने बोला कि ऐसा करो तो मुझसे खुद ही बात कर लो, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, उसके बाद मुझे बताना। फिर मैंने कहा ठीक है क्या ही कर सकते हैं, कोई तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, सब बस एक बात कुछ ना कुछ चीज़ें बोल के हट रहे हैं, तो मैं को अब खुद ही करना पड़ेगा कुछ। तो उसके बाद मैंने क्या करा,
मैंने कुछ करा नहीं ऑब्वियसली। 7th पीरियड में जब उनका पीरियड था तो वो आई, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी क्योंकि सारे टीचर्स की नज़र पीछे वाले बेंचेस पे होती थी, क्योंकि पीछे वाले बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आगे वाला ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं रहता था। और ऊपर से मैं पढ़ने वाली भी लड़की थी, मुझे भी ये चीज़ है कि मेरा काम पूरा रहे टाइम पर, या फिर मैं सब कुछ पढ़ के रखूँगी जो भी है, तो इसलिए मैं आगे बैठी थी। तो अब जैसे ही मैम 7th में आई, ऑब्वियसली 7th 8th पीरियड में जनरली टीचर्स थक जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं बच्चों को। तो वो आई और वो बैठ गई, ठीक है, एंड वो बैठ गई, उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड वो कहती है हाँ तुम। एंड ऑब्वियसली मैं नर्वस हो गई, मैं खड़ी हुई, मैंने कहा, तो मैम ने कहा कहाँ थी तुम? 4th क्लास में। मैंने कहा कि मैम ये बात है, एंड मैं डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी 3rd पीरियड में, और 4th पीरियड में भी मैम ने रोक लिया। और ऑब्वियसली मैम ने कहा कि तो तुम्हें आके बताना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मैम को बताती हूँ कि मैम डांस प्रोग्राम चल रहा है, 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम है, जिसकी वजह से मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ा। तो मैम ने कहा तो तुम 4th पीरियड में जा रहे हो तो तुम्हें परमिशन नहीं लेनी चाहिए जाने से पहले। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने परमिशन नहीं ली, लेकिन मैं 3rd पीरियड में गई थी। तो मैम ने कहा तो भी तुम्हें बीच में 4th पीरियड में आना चाहिए था बताने के लिए कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम प्रेजेंट हो, ये तो कहना चाहिए था। तो मैं बोलती आई एम रियली सॉरी, पहली बात तो। और फिर मैम मुझे डांटने लग गई कि तुम ऐसे ही मेरी क्लासेस छोड़ के इकोनॉमिक्स की क्लास में जाती हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात के, ठीक है। और हाँ, जो भी अगर कोई भी टीचर मुझसे गंदी तरीके से भी बात करे तो भी मैं उनसे पूरी रिस्पेक्टफुल वे में बात करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने तब भी बरकरार रखी। मैंने कहा आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप दोनों ने, सर ने और आपने डिसाइड किया था कि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करूँगी, ना मैंने सर को फोर्स किया कि मुझे इंग्लिश क्लास ही लेनी है, ना मैंने आपको फोर्स किया कि आपको मुझे भेजना ही पड़ेगा। तो मैंने प्योरली चीज़ें आप पे छोड़ दी, आप दोनों ने जो डिसाइड किया मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अगर आप मना भी कर देते उधर जाने के लिए तो आई वॉज हैप्पी कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्लास में। तो 2 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गई, क्या बोलती हूँ, अब इतनी सेंसिबल बात करती है, मैंने इतनी मेच्योर हूँ मैं माँ। तो उसके बाद मैम मुझे देखती है, बोलती है कि ठीक है बैठ जाओ, अगली बार से मुझे बता के जाना, और मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुमने अभी बोला। मैंने कहा मैंने क्या बोला इसमें, गलत क्या बोला मैंने? पहली बात तो मैं तो अपने आप को बहुत प्रेस करती हूँ, मैंने इतनी मेच्योरिटी से बोला है, और इसमें मैंने क्या गलत बोला? ये तो सही बोला मैंने कि मैम आई वॉज ओके विद वट एवर डिसीजन यू विल टेक। इसमें भी अगर मैं गलत हूँ तो भाई मैं क्या बोलूँगी इस बारे में, ठीक है। अब फिर मैं सोचा कि एक तो वो सीनियर टीचर है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड है, तो कोई टीचर उनसे लड़ना नहीं चाहेगा, उनको कुछ बोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि पहली बात वो सीनियर है ऑब्वियसली, ठीक है। और टीचर्स को वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपने रिलेशन टीचर क्यों ही ख़राब करेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे समझ आता है कि मुझे अगली बार से ध्यान रखना है, एंड ठीक है मैं समझती हूँ अगली बार से जितनी बार भी गई मैं उनको बता के ही गई टू अवॉइड ड्रामा, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वो इंग्लिश टीचर जो है वो कॉमर्स की क्लास टीचर थी, तो वहाँ पे जब मैं इकोनॉमिक्स क्लास लेने गई, वहाँ पे जिस लड़की के साथ में बैठी थी मैंने उसको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ उस बारे में। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि जो भी उसने मुझे बताया दैट नाउ मेक सेंस कि ये सब ड्रामा इतना बड़ा क्यों बन गया, जितना बड़ा नहीं बनना चाहिए था। मतलब प्योरली बात ये शायद नहीं थी कि मैं डांस प्रैक्टिस के लिए गई हूँ, शायद ये बात भी थी कि पहले भी स्किप कर रही थी और अब भी स्किप कर रही है, ठीक है। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि हमारे इंग्लिश टीचर को हमारे इकोनॉमिक्स सर कुछ भाते नहीं है, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि इंग्लिश तो ईजी ही है, इकोनॉमिक्स इज हार्ड, और वो अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा बोलते हैं सर, विच नो डाउट बोलते थे सर। लेकिन यार कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि इंग्लिश इज स्टिल ईजी, हाँ ठीक है इतना ईजी नहीं है लेकिन स्टिल कंपेरेटिवली ईजी है, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही आगे। तो इसी बात पे मैम को बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं उनकी क्लास में जाती हूँ तो अब मैम ने उस बात का गुस्सा मेरे पर उतार दिया, ये तो गलत बात है, मैंने मुझे गलत मिसअंडरस्टूड किया और मेरे साथ गलत किया, ठीक है। अगर सर से उनको दिक्कत थी तो उनको उस टाइम ही मना कर देना चाहिए था, पहली बात तो उनको उस टाइम मना कर देना चाहिए था, और ये शायद नौबत ही ना आती। उन्हें बच्चों को चीज़ों में लाना ही नहीं चाहिए था, और बच्चों के प्रति तो ग्रज किसी भी टीचर को नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स को पता भी नहीं था, शायद वो अवेयर भी नहीं होंगी इस बात की ऐसी कोई बात भी है, ऐसी कोई लड़ाई कोल्ड वॉर भी चल रही है, ठीक है। तो यही छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे साथ अनफेयर हुआ, पहली बात वो भी मेरी वजह से नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया। तो ये बस हाँ, और पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी पर्सन, आई एम नॉट रियली पोर्ट्रेइंग अ पर्सनस कैरेक्टर एनी हाउ, मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बयां कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था, दैट इज़ ऑल। और अगर तुम लोगों को और स्टोरी सुननी है तो कमेंट्स में लिख देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज बताने के लिए, इंक्लूडिंग हॉरर स्टोरीज जो कि रियल लाइफ बेस्ड हैं, और वो मेरे जानने वाले लोगों में हुई हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है काइंड ऑफ फॉर सम रीज़न। तो वो सुनने में बड़ा मज़ा आएगा उन चीज़ों को, तो हम सुनेंगे, मैं बताऊँगी, तुम लोग सुनना, क्योंकि गॉसिप सबको पसंद है और मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।